इस तरीके से इस देश का जातिवादी सिस्टम कभी किसी बच्चे को मूंछ रखने में मार देता है, कभी किसी बच्चे को पानी मटके से पानी पीने में मार देता है, कभी कोई आदमी सरकार की नौकरी में बाबा साहब के लिए आरक्षण से आता है तो उसको चार्जशीट देकर टर्मिनेट कर दिया जाता है, कभी उसको विजिलेंस के मामले में फंसा दिया जाता है, कभी उसको लंबे समय तक सस्पेंशन में रखा जाता है, कभी उसकी ऐसी जगह पोस्टिंग कर दी जाती है कि जिसे काला पानी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इस देश के सिस्टम में। 14 साल की 12 साल की लड़की होती है, उसके साथ में रेप किया जाता है, सामूहिक रेप किया जाता है, उसके बाद में उसी की चुन्नी से उसको गला घोट कर मार दिया जाता है, पेड़ पे टांग दिया जाता है और पुलिस अधिकारी उसको सुसाइड केस करके इसको लोग इस भारत के स्वाद को बिगाड़ने के लिए ऐसी असंवैधानिक हरकतें कर रहे हैं। अगर सरकारों ने संज्ञान नहीं लिया और समय रहते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, समाज आपके घरों में बर्तन साफ करता है, ये समाज आपके घरों में आपकी गाड़ी चलाता है, आपके घर में कारपेंटर का काम करता है, आपके घर में पुताई करता है, आपके खेतों में मजदूरी करके आपका धान बोता है, गन्ना बोता है, शहरों के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, सड़कें बनाता है, फ्लाईओवर बनाता है, मेट्रो बनाता है। ये सारी चीज़ें कोई और नहीं करता, वो ठेकेदार नहीं करता, इसको ठेका मिलता है। ये वो लोग करते हैं जो इस भारत के गरीब समाज के मूल निवासी हैं, आदिवासी, अनुसूचित जाति समाज के, जनजाति समाज के लोग हैं। वो इस देश के विकास के लिए दिन और रात काम कर रहे हैं और ऐसे समाज के विकास की बात करने की बजाय उन शांति प्रिय समाज को छेड़ना, डेली कोई खुराफात करना, जान से मार देना, मूंछ रखने में जान से मार देना, मटकी से पानी पीने में जान से मार देना। अरे ये क्या, ये भारत के सौहार्द को, देखिए मैं सरकारों को कहना चाहता हूं कि भारत के सौहार्द को बनाने में इस अनुसूचित जाति जनजाति समाज का 100% योगदान है। सर, आज जो कार्यक्रम किया, आज का क्या उद्देश्य था, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है हर उस व्यक्ति की जो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन का सिपाही है। भारत के किसी भी कोने में किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के व्यक्ति के साथ अगर कहीं अन्याय होता है तो देश की राजधानी दिल्ली में अगर उसका विरोध ना किया जाए, उसका विरोध दर्ज सरकार के सामने ना किया जाए, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात होगी। तो हमने दिल्ली के साथियों ने, जिसमें समता सैनिक दल जो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित किया, भारतीय बौद्ध महासभा और जो हमारा अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ है और साथ साथ मिशन जय भीम, ये चारों संगठनों ने आपस में चर्चा की। चर्चा करके तय हुआ कि 19 अगस्त 2022 को हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर, जो राजस्थान के अंदर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, ये देश के कोने कोने में हमारे समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उसका विरोध दर्ज किया जाए, विरोध किया जाए, सरकार को ज्ञापन दिया जाए। और महासंघ की, समता सैनिक दल की या भारतीय बौद्ध महासभा की, इन सभी संगठन ये बहुत पुराने संगठन हैं, करीब 25-25 साल, 50-50 साल, क्योंकि ये समता सैनिक दल तो बाबा साहब ने बनाया था, तो बहुत पुराना संगठन है। भारतीय बौद्ध महासभा बहुत पुराना संगठन है और अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का जो अखिल भारतीय महासंघ है, ये भी 1997 में जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ आदेश दिए थे तो उस समय ये संगठन तैयार किया गया था। और ये मिशन जय भीम भी जो है, अभी हमारे जो मंत्री नरेंद्र पाल गौतम जी, उन्होंने अभी मंत्री बनने के बाद में ये नया संगठन एक अभी बनाया है, पिछले 2-3 साल 4 साल पहले। तो सभी संगठन अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए इन लोगों ने तय किया कि जो ये घटना हुई है राजस्थान में, जो बच्चे को मटकी को छूने से पानी पीने के आधार पर इतने बड़ी प्रताड़ना की बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया, तो ये भारत के संविधान, भारत में जो मानवीय मूल्यों की हम बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं, इन सभी प्रावधानों की धज्जियां उड़ाते हुए जिस तरीके से इस देश का जातिवादी सिस्टम कभी किसी बच्चे को मूंछ रखने में मार देता है, कभी किसी बच्चे को पानी मटके से पानी पीने में मार देता है,
कभी कोई आदमी सरकार की नौकरी में बाबा साहब की रीव आरक्षण से आता है तो उसको चार्जशीट देकर टर्मिनेट कर दिया जाता है, कभी उसको विजिलेंस के मामले में फंसा दिया जाता है, कभी उसको लंबे समय तक सस्पेंशन में रखा जाता है, कभी उसकी ऐसी जगह पोस्टिंग कर दी जाती है कि जिसे काला पानी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इस देश के सिस्टम में। 14 साल की 12 साल की लड़की होती है, उसके साथ में रेप किया जाता है, सामूहिक रेप किया जाता है, उसके बाद में उसी की चुन्नी से उसको गला घोट कर मार दिया जाता है, पेड़ पे टांग दिया जाता है और पुलिस अधिकारी उसको सुसाइड केस करके केस को बंद कर देते हैं। तो ये जो इस देश में जो जातिगत जहर है, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के शांति प्रिय समाज, देश के 1/4 समाज, देश के 32 करोड़ समाज के प्रति जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो इस कंट्री के लोग नहीं हैं, कंट्री के बाहर से आए हुए लोग हैं, जो इस देश का आदिवासी समाज है, जो इस देश का मूल समाज है, जो देश का शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उसके साथ जो आर्यंस हैं जो बाहर से आए हैं, जिनका डीएनए खुद ये टेस्टिंग में पाया गया कि वो भारत के नागरिक नहीं है मूल रूप से, तो वो जो भारत का मूल नागरिक है अनुसूचित जाति जनजाति समाज, उसके साथ जानबूझकर अत्याचार और अन्याय करते हैं और उसमें वो एक एंजॉयमेंट भी फील करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि अब बहुत हो गया भाई, बंद करो। ये समाज अब समझ गया है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी है, काशीराम जी का अनुयायी है, अब ये चीज़ें बंद कर दीजिएगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ भारत की सरकार से भी, राज्य सरकारों से भी, कि इस देश का जो अमन चैन सुख समृद्धि शांति है भारत के गरीब तबके के पेशेंस पर टिकी हुई है। ये ध्यान रखा जाए, समझा जाए इस बात को। अगर आज वाल्मीकि समाज जो मेरा समाज है, उस समाज का व्यक्ति आज अगर इस देश में सफाई करनी बंद कर दे तो ये पूरा का पूरा देश एक हफ्ते में महामारी की लपेट में आ जाएगा। ये कभी किसी ने सोचा जी? अगर मेरे समाज का आदमी अगर गटर साफ करना बंद कर दे तो देश में महामारी फैल जाएगी, कि कभी सोचा किसी ने? अगर मेरे समाज के लोग अगर खेतों में काम करना बंद कर दें, गेहूं बोना, धान बोना, गन्ना बोना, कपास बोना बंद कर दें तो ये देश कृषि प्रधान नहीं रहेगा जी। अगर मेरे समाज के लोग शहर में सड़कें बनाने के लिए मिट्टी डालना, तारकोल डालना, कंक्रीट डालना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाते समय ईंटों को सिर पर ढोना, सरियाओं को ढोना, अगर ये कार्य बंद कर दे तो इस देश का शहरी विकास जो हुआ वो सब जो है धरातल पा जाएगा जी। अगर इस देश का 32 करोड़ आबादी जो है, इस देश का जो ये मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर इसका बहिष्कार कर दे तो इनकी टीआरपी 0 पे आ जाएगी जी। अगर इनके द्वारा बनाए गए प्राइवेट कंपनियों के प्रोडक्ट का मेरे समाज के लोग बहिष्कार कर दें तो प्राइवेट कंपनियां बंद हो जाएंगी जी। ये बात आपको समझ में नहीं आती क्या? अरे भाई, ये समाज आपके घरों में बर्तन साफ करता है, ये समाज आपके घरों में आपकी गाड़ी चलाता है, आपके घर में कारपेंटर का काम करता है, आपके घर में पुताई करता है, आपके खेतों में मजदूरी करके आपका धान बोता है, गन्ना बोता है, शहरों के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, सड़कें बनाता है, फ्लाईओवर बनाता है, मेट्रो बनाता है। ये सारी चीज़ें कोई और नहीं करता, वो ठेकेदार नहीं करता जिसको ठेका मिलता है। ये वो लोग करते हैं जो इस भारत के गरीब समाज के मूल निवासी, आदिवासी, अनुसूचित जाति समाज के, जनजाति समाज के लोग हैं, वो इस देश के विकास के लिए दिन और रात काम कर रहे हैं। और ऐसे समाज के विकास की बात करने की बजाय उन शांति प्रिय समाज को छेड़ना, डेली कोई कुराफात करना, जान से मार देना, मुंह रखने में जान से मार देना, मटकी से पानी पीने में जान से मार देना, अरे ये क्या? ये भारत के सौहार्द को, देखिए, मैं सरकारों को कहना चाहता हूं कि भारत के सौहार्द को बनाने में इस अनुसूचित जाति जनजाति समाज का 100% योगदान है। लेकिन जो लोग इस भारत के सौहार्द को बिगाड़ने के लिए ऐसी असंवैधानिक हरकतें कर रहे हैं, अगर सरकारों ने संज्ञान नहीं लिया और समय रहते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और इसके अगर रोष में अनुसूचित जाति जनजाति समाज बिगड़ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि शांति प्रिय समाज को ना छेड़ा जाए, इस समाज के विकास के लिए ठोस एजेंडा सरकार तैयार करे। मैं जानना चाहता हूं सरकार से, एक समय था जब देश में राष्ट्रीयकरण हुआ था, देश में बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाया गया था, तेल कंपनियों का बीमा कंपनियों का, तेल कंपनियों का, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, घर घर में नौकरी गई थी, घर घर में खुशहाली आई थी SC ST घर में। आज
40 लाख लोग 1997 में एनरोल्ड हुए सरकार की नौकरी में SC/ST के। आज 5 लाख लोग नौकरी में बचे, 35 लाख लोग सरकार की नौकरी में VRS CRS देकर निकाल दिए गए। अरे जब उद्योगपतियों को आप सस्ती दरों की जमीन दे रहे हो जी, और जब उद्योगपतियों को बैंकों का पैसा दे रहे हो जी, तो आप निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं करते? महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच जो पूना पैक्ट हुआ है SC/ST समाज के डेवलपमेंट के लिए, सरकार की नौकरियों में 22.5% की आरक्षण की व्यवस्था जब की गई थी, सरकारी क्षेत्र ही नहीं बचा तो आरक्षण खत्म हो गया। अब जब निजी क्षेत्र आप ला रहे हैं तो निजी क्षेत्र में आप आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे? मैं समाज की एक नागरिक होने के नाते, एक आम व्यक्ति होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि भाई अगर आप निजी क्षेत्र ला रहे हैं तो इस समाज के भविष्य के बारे में आपने क्या तय किया है? इनके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं, उन पे आपका कब्जा है, उद्योग धंधों पर आप लोगों का कब्जा है, इनके पास तो मेहनत मजदूरी और सरकार की नौकरी है। अब उस स्थिति में मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार की नौकरी आपने खत्म कर दी है, तो ये समाज का बैक टू पेविलियन जहां से आया था 50 साल पहले वापस वहीं जा रहा है। तो आप एक चौथाई समाज के विकास की बात किए बिना भारत राष्ट्र के विकास की बात करते हैं। भाई ये कैसे संभव है? जब तक एक चौथाई समाज अनुसूचित जाति जनजाति समाज का विकास नहीं होगा, भारत राष्ट्र का विकास कैसे हो जाएगा? ये समझ में नहीं आता। तो सरकारों को अपने एजेंडे स्पष्ट करने चाहिए। समाज जो SC/ST का है उसके डेवलपमेंट का, उसके विकास का ठोस एजेंडा तैयार करना चाहिए, और समाज के एक एक SC/ST व्यक्ति को, समाज के एक एक व्यक्ति का मान सम्मान, उसका स्वाभिमान सुरक्षित करने की जिम्मेदारी सरकारों को लेनी चाहिए। आज का कार्यक्रम डेडिकेट किया गया है हमारे उन बच्चों को जो आकस्मिक मौत का शिकार हुए, इस देश की जातिगत दुर्भावना का शिकार हुए, और उन लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। उन परिवारों के प्रति आज हम लोगों ने अपनी एक जिम्मेदारी निभाते हुए उस घटना का विरोध किया है, सरकार को ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री जी को, और अभी तय किया गया है कि अगर बड़ा कार्यक्रम भी एक डिसाइड होगा जिसमें पूरे देश के लोगों को, जिस तरीके से 97-98 में लाखों लोगों को हम दिल्ली की सड़कों में बुलाया करते थे, इसमें एक डिसीजन होगा और उसके बाद में पूरे देश के लोगों को बुलाया जाएगा। और ये जो राज्य सरकारें हैं जो उदासीनता से काम कर रही हैं SC/ST के डेवलपमेंट पर, उनके साथ अत्याचारों पर उदासीन है, या केंद्र की जो सरकार है इन सभी सरकारों को मैं यही कहूंगा कि आप सब बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुरूप आचरण करें। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के अनुरूप SC/ST समाज के हितों की संरक्षण, जो हित हैं उनको संरक्षित करने का काम करें, और अनुसूचित जाति जनजाति समाज के विकास के लिए ठोस एजेंडा तैयार करें।